उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर को दोबारा कराया जाए या पेपर को या जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। सवाल इस बात का है कि ये परीक्षा जो होती है उससे पहले पेपर का लीक होना कहीं ना कहीं सरकार को भी इस तरीके से जो कृत्य हो रहे हैं उन पे जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होना चाहिए। हालांकि सरकार की मंशा नहीं होती है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन सरकार के कुछ अंग या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं अधिकारी कर रहा है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, उस हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहा था जो वाकई में हकीकत थी। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अगर छात्र आंदोलन न करते, इतनी बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थानों के जो शिक्षक वगैरह हैं वो न जाते, तो शायद आज ये परीक्षा कैंसिल नहीं की जाती। क्योंकि यहाँ पे सरकार ने तो खुला ये कह दिया था कि किसी भी तरीके की परीक्षा जो है रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब प्रमाण दिखाए गए, जो आपकी आज तक न्यूज़ है जिसमें सुधीर चौधरी नाम के जो एंकर हैं उन्होंने भी जो एक कोचिंग संस्थान वो मोबाइल फ़ोन पर भेजी गई है जिसमें सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है और आज ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये सारे सबूत जो आपके सामने लेकर आए हैं, हमारी मंशा छात्रों की मदद करने की है। हमारी मंशा ये है कि सरकार से जो कमेटी है जो इस मामले की जांच कर रही है उसकी हम मदद कर सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो गवर्नमेंट का भी जो सिद्धांत है कि कम्प्लीटली 100% पारदर्शी भर्ती होगी
100% श्रेष्ठता पर आधारित होगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ इस तरह से अनुचित जो होता है वो बिल्कुल 100% वर्जित है और होगा नहीं। और अभ्यर्थियों को भी एक तरह से ये समझना होगा कि अगर वो अभी यंग है, वो 18 कार्य के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है, न कि यहाँ अब जो है लगातार अपनी सवाई चाहे वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, ये सब लोग सफाई देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एकजुटता की है, युवाओं ने जो एकजुटता दिखाई है उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हर एक गलत कार्य के लिए आप एकजुट हुइए और आपकी इन बातों को मानना, सरकार को झुकना पड़ेगा। सो जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।